नमस्कार। 2021 से लगातार यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप इंग्लैंड भी कहते हैं, हर साल एक बहुत ही मेगा इन्वेस्ट समिट होता है, एक निवेश समिट होता है। और इस बार भी हो रहा है, 14 अक्टूबर का समय है। और इस बार जो सरकार, लेबर सरकार है, वहां पर लेबर पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर है, उनका जो विजन है कि 60 बिलियन पाउंड, मैं डॉलर की बात भी नहीं कर रहा हूं, 60 बिलियन पाउंड तक का निवेश आए, उसको आकर्षित करने के लिए पूरा का पूरा अपने पास में एक रखा गया है, एक दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन अजीब सी बात है, जहां पर ब्रिटेन में इतने बड़े स्तर पर निवेश को आकर्षित करने की सोच है, वहां पर विश्व के इतने तगड़े व्यक्ति को, एक टेक अरबपति को, एलन मस्क को इनविटेशन तक नहीं दिया गया। जबकि जस्ट इससे एक साल पहले ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव सरकार जब वहां पर थी, तो आओ भगत से इनका वेलकम किया गया और मानो कि सबसे सुपीरियर वही थे। प्रश्न उठता है, आखिर इतनी बड़ी दूरी कैसे हो गई कि इतना बड़ा समिट, और आपने न्योता तक नहीं दिया, आपने निमंत्रण तक नहीं दिया। देखिए, थोड़ा समझना होगा, एलन मस्क वैसे पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो में घुस जाते हैं। एक तो इनकी करीबी सोनक से, तो वाजिब बात है इनसे इनकी नाराजगी होगी थोड़े से अंदर। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका में भी उठाकर देखिए आप, अमेरिका में आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के ये करीब आपको ज्यादा नजर आएंगे, बाइडेन के नहीं। बाइडेन की नीतियों को इन्होंने हमेशा विरोध भी किया। और यदि मैं इन दोनों की करीबियों की बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप और इनके करीबी की बात, तो व्यू पॉइंट भी तो जैसा ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा लेबर पार्टी की सरकार आने के बाद बाकायदा कहा कि थैंक्स टू यूरोप ऐसा देश बन गया है, यूरोप का इंग्लैंड एक ऐसा देश बनेगा जो आगे चलकर मुस्लिम राष्ट्र होगा, और शायद ऐसा पहला राष्ट्र जिसके पास में एटम बम भी होगा। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ी बात उन्होंने एक लेबर पार्टी की सरकार के लिए, इस टाइप का बात उन्होंने कहा कि आगे चलकर के यूरोप में पहला देश बनेगा ब्रिटेन, जो मुस्लिम कंट्री होगा और उसके पास एटम बम भी होगा। बताइए। और एलन मस्क थोड़े थोड़े ऐसे हैं, उनके सपोर्टर है, तो व्यू पॉइंट भी होगा। वाजिब है कि टकराहट होगी, लेकिन टकराहट केवल इस कारण से नहीं हो सकती, टकराहट के बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं। हुआ क्या कि हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने बहुत सारे कैदियों को रिहा करने की बात की। उनका मानना था भीड़ वगैरह बहुत ज्यादा है, थोड़ा भीड़ कम हो जाए इसके लिए। इस पर एलन मस्क ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके जानकारी दी कि जिन लोगों को रिहा किया जा रहा है, मुझे विश्वास है कि उसमें से बहुत सारे लोग यौन हिंसा के शिकार व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो एक तरह से कहा जाए चाइल्ड पोर्नोलॉजी के में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जिसको बहुत मुख्यता से उन्होंने आगे में रखा। इस पर गजब की प्रतिक्रिया आई ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटेन ने बाकायदा कहा कि आपको यह गुप्त सूचना कहां से मिल गई पता नहीं, ऐसा कुछ यहां पर है नहीं और आप गलत बोल रहे हैं। फिर इसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने बाकायदा एक और ट्वीट किया एलन मस्क ने अपने ही एक्स पर, और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की सरकार, जो नवीन सरकार है, दंगाइयों के लिए फॉकलैंड में एक नजरबंद द्वीप मतलब कि नजरबंद एक किला बनाना चाहती है फॉकलैंड में, और वहां पर सबको रखेगी। यहां पर दंगाई का मतलब था जो श्वेत व्यक्ति यानी जो व्हाइट है, उनको दंगाई करार कराकर दे करके ये वहां भेजेंगे फॉकलैंड। बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई, यहां से नाराज बहुत हुए ये, और स्टाइमर ने बाकायदा, वहां की सरकार ने प्रतिक्रिया दी, तो इन्हें एट लास्ट, क्योंकि सबूत नहीं था उतना जबरदस्त, तो इन्हें अपने ट्वीट को वापस लेना पड़ा। और इस ढंग से आगे बात बढ़ते बढ़ते रुक गई, लेकिन नाराजगी तो बढ़ ही चुकी थी। बात यदि ऐसे शुरुआत लेकिन नहीं हुआ। जुलाई के महीने में जब पहली बार
चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जुलाई तक संबंध बहुत अच्छे रहे स्टाइमर और मस्क के बीच में, लेकिन अगस्त आते आते संबंध बहुत खराब हुए। आपको पता होगा कि ब्रिटेन में दंगे हुए और चाकूबाजियां हुई और 3 बच्चों की हत्या हुई। उसके बाद से एलन मस्क और इनके बीच में संबंध बहुत बद से बदतर हो गए। उन्होंने बाकायदा लेबर पार्टी पर आरोप लगाया कि आगे चल करके, उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ब्रिटेन में गृह युद्ध होगा। इस पर वहां की सरकार ने कहा कि आप ब्रिटेन को विभाजित करना चाहते हैं, ऐसे पोस्ट आप न करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एलन मस्क रुकने वाले कहां थे, उन्होंने फिर एक दूसरा पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि पुलिस और सरकार श्वेत व्यक्तियों पर बर्बरता कर रही है। चलिए, यहां पर फिर स्टाइमर नाराज हुए, लेकिन बाकायदा उन्होंने भी एक ट्वीट अंत में कर ही दिया। उन्होंने कहा कि हम एक भी मुस्लिम मस्जिद और मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति यदि कोई अपराध होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना बोलने का देर था, एलन मस्क फिर एक पोस्ट कर देते हैं और वह कहते हैं कि क्या जो इन्होंने बोला है, क्या ये सभी धर्मों के प्रति है या सिर्फ एक धर्म के प्रति वो बोलते हैं। आगे उन्होंने बाकायदा एक और पोस्ट किया। उन्होंने कहा, मस्क ने पोस्ट करके, एक और पोस्ट करके, कि अभी हाल ही में सुनने में आया है कि आप ऑनलाइन जो सामग्री है उस पर बहुत सारा सेंसर लगा रहे हैं, स्टार्ट कर दिया आपने, दिख रहा है। तो क्या मैं यूके को देख रहा हूं या आने वाला सोवियत की झलक उसमें दिख रही है? मतलब सोवियत से अब कंपेयर कर दिया उन्होंने, किसको? यूके को, क्योंकि ऑनलाइन मटेरियल्स पर अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है, सेंसर्स लगाया जा रहा है। यानी संबंध यहां तक खराब हो चुके थे और मेन मुद्दा था यही, संबंध खराब होना और व्यक्तिगत स्तर पर कहीं ना कहीं ये लेबर पार्टी जब से आई है तब से संबंध खराब होते चले गए और अब तो बहुत खराब हो चुके हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इंग्लैंड या कहीं पर भी किसी बहुत बड़े उद्योगपति और राष्ट्राध्यक्ष के बीच में कोई तीखा टिप्पणी न हुआ है। जैसे एक बार टोनी ब्लेयर के कार्यकाल में, जब ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री थे, उस समय हिंदुजा ब्रदर, जो भारत के ही रहने वाले, मतलब भारतीय मूल के लोग हैं, वहां पर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उन पर एक आरोप लगा कि उन्होंने, मतलब ब्रिटेन पर आरोप लगा कि उन्होंने हिंदुजा ब्रदर के थ्रू, हिंदुजाज के थ्रू हमारे यहाँ रक्षा सौदा किया, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ यानी भारत में उन्होंने बहुत सारे अधिकारियों को घूस दिया टोनी ब्लेयर के पीरियड में। साबित तो नहीं हुआ, टोनी ब्लेयर थोड़ा नाराज भी हुए। आरोप यहां तक लगाया गया कि हिंदुजा ब्रदर्स को टोनी ब्लेयर ने एक नकली पासपोर्ट भी दे रखा है ब्रिटेन का। अजीब बात बहुत दूर तक गई। अंततः टोनी ब्लेयर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा टोनी ब्लेयर को। आपने इनका नाम भी अभी हाल फिलहाल में बहुत सुना होगा, जॉर्ज सोरोजोव का, जो बहुत कुछ करते रहते हैं आजकल राष्ट्रवादियों के खिलाफ, तो वो बहुत आग उगलते हैं। मोदी जी भी बहुत नाराज हैं और अभी हाल में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे हमारे संबंध भी खराब है। और अभी हाल ही में हंगरी के जो राष्ट्रवादी सरकार है उनसे भी उनका संबंध खराब हो गया, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन है जॉर्ज सोरोज का, जिसको हम लोग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कहते हैं, वो वहां पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को फैला रही है जिससे वहां की सरकार को प्रॉब्लम हो रहा है। मानवाधिकार के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर वहां की सरकार राष्ट्रवादी सरकार है। इस पर हंगरी ने बाकायदा संज्ञान लेते हुए कहा कि हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, ये हमारी संस्कृति को हिला रहा है, और पूरी की पूरी फाउंडेशन को बैंड कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि विश्व में कहीं पर उद्योगपतियों के बीच में बहस नहीं होता या उद्योगपति और सरकार के बीच में नहीं होता है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान टोनी स्टाइमर करेंगे ये शायद उम्मीद नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती को रोक देना और उसको निमंत्रण तक नहीं दिया जाना, ये अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। क्या ये आने वाले समय में अमेरिका के साथ संबंध को भी रेखांकित करेगा? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आने वाले समय में ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।